हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में तुलना। यहाँ पे हेडिंग लगा चुके हैं वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, यानी इन दोनों बलों में हम लोग तुलना करेंगे। क्या इन दोनों में अंतर है और क्या इन दोनों में समानताएं हैं, इनको हम लोग देखेंगे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे आज। तो मेरा नाम है ब्रिजेश विश्वकर्मा और हम सब का खूबसूरत सा चैनल एंजल सक्सेस पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम के द्वारा जो फार्मूला प्राप्त किए हैं, चलिए क्या होता है उसको लिख लेते हैं। F इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग E लगा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल के लिए E। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसे बना लेंगे समीकरण 1। और गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है, ये 11th में पढ़ चुके होंगे, Fg इक्वल टू, देखिए F बल को प्रदर्शित करेगा, G गुरुत्वाकर्षण। Fg इक्वल टू होता है G m1 m2 अपान R स्क्वायर। इसे बनाएंगे समीकरण 2। G का मान होता है 6.67 गुणित 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ये होता है G का मान, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपके पास हैं, इन्हीं दोनों फार्मूलों से हम लोग समानताएं देखेंगे। चलिए यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, F E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। और यहाँ से भी हमको मिल रहा है F G प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि दोनों बल, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समानताएं, पहला समानताएं, देखिए समानताएं क्या क्या है, इसमें से पहला देखेंगे, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती हैं, अर्थात F E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर तथा F G प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अब दूसरा, ये दोनों बल आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं, ये बात है, ठीक है ना। इसका मतलब समझेंगे, पढ़ लेते हैं पहले। ये दोनों बल आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। इसका मतलब समझते हैं। देखिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक और यहाँ पे दो, इसका नाम देते हैं Q1, इसका नाम देते हैं Q2। इनका केंद्र यहाँ पे है, ठीक है। इनके केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, यहाँ से ये O1 मान लेते हैं, ये O2। तो जो बल लगेगा इन दोनों आवेशों के बीच, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर इस तरफ कार्य करेगा या फिर इस तरफ। बल किसी तरफ भी कार्य कर सकता है,
Q1 से Q2 की ओर भी और Q2 से Q1 पर। यानी कहने का मतलब क्या है कि Q1 के द्वारा Q2 पर जो बल कार्य करेगा उतना ही प्रतिक्रिया बल Q2 के द्वारा Q1 पर कार्य करेगा, लेकिन जो बल कार्य करेगा वो इन दोनों केंद्रों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरा था। अब आते हैं हम लोग असमानताएं। असमानताएं, ठीक है, असमानताएं देखेंगे। पहला देखेंगे वैद्युत बल। वैद्युत बल को हम लिखेंगे F(E) और गुरुत्वाकर्षण बल को लिखेंगे F(G). ठीक है, तो आप लोग समझ जाएगा। वैद्युत बल Fe, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल Fg केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। ये दूसरा देखिएगा, वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पे डिपेंड करता है, के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल Fg, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसे मिटा दें, ठीक है। तो चलिए हमारे पास ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाले Fe वैद्युत बल तथा Fg गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब है उनको बटा में करना है। और कुछ मान दे रखा है, E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 9.1 × 10⁻31 kg। और G का मान हम आप लोगों को बता चुके हैं 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर प्रति किग्रा स्क्वायर। और 4 विकल्प आपके पास है, 10 की घाते 10, 10 की घाते 20, 10 की घाते 30, 10 की घाते 40। और इसको हमें हल करना है। तो चलिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, दो फार्मूले जानते हैं। Fe इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और Fg बराबर होता है G m1 m2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच की दूरी नहीं दे रहा है, यानी दूरी को हम लोग मान लेंगे R। अब इसको हल करेंगे तो अनुपात पूछा जा रहा है, तो Fe अपान Fg। चलिए मान भरते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और इसे यहाँ पे लिखेंगे G m1 m2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणते 10 के घाते 9 गुणते Q1, यानी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, तो 1.6 गुणते 10 के घाते -19 गुणे, देखिए Q2 भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो 1.6 गुणते 10 के घाते -19 बटा में लिखेंगे। G का मान यहाँ पे दे रखा है 6.67 गुणते 10 के घाते -11, मात्रक नहीं लिखेंगे, अभी हल करने के बाद लिखेंगे। ये हल करना है तो रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तो मात्रक कहाँ से आएगा, गुणते M1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर है 9.1 गुणते 10 के घाते -31 गुणे, M2 भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो यहाँ पे भी रख देंगे 9.1 गुणते 10 के घाते -31। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद आपको लगभग मान मिलेगा 10 के घाते 42, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें से कौन सा विकल्प से हो जाएगा, चौथा, लगभग मान 10 के घाते 40, ये आंसर हो जाएगा। हल तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आवेश कैपिटल Q दो भागों में इस प्रकार टूटता है कि जब उन्हें, यानी दोनों जो भाग टूटे हैं उन्हें कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल अधिकतम होता है। तब उन दोनों भागों पर आवेश ज्ञात कीजिए। यानी जो आवेश कैपिटल Q था वो दो भागों में टूटा, तो जो दो भाग टूटे हैं उन पर आवेश ज्ञात करना है, कितने कितने आवेश होंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हल, माना एक भाग पर आवेश X इसलिए X कूलाम है, इसलिए दूसरे भाग पर आवेश कितना हो जाएगा, Q माइनस X कूलाम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उनके बीच की दूरी, माना उनके बीच की दूरी r है, यहाँ पे दिखा देते हैं 1 2, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, ये x आवेश है, यहाँ पर Q माइनस X कूलाम आवेश है। तो वही फार्मूला लगाएंगे, कूलाम करिए F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलिए मान भरते हैं। देखिए इसका मान होता है 9 गुणते 10 के घाते 9, Q1 का मान कितना है X, Q2 का मान कितना है Q माइनस X, बटे इनके बीच की दूरी कितनी है स्मॉल r, ये यहाँ बराबर आ गया। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या है, अधिकतम है। जब अधिकतम और न्यूनतम की बात आती है तो इनका अवकलन 0 के बराबर किया जाता है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ पर r के सापेक्ष अवकलन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, फिक्स है। तो चलिए कहते हैं dF/dx बराबर 9 गुणते 10 के घाते 9, कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे d/dx और ये r भी बाहर कर लीजिए। चलिए इसका गुणा कर देते हैं, Qx माइनस X²। हल करते हैं, ये 9 गुणते 10 के घाते 9 बटे r, यहाँ पे 0 के बराबर कर लेंगे।
चलिए Q तो बाहर निकल जाएगा Q, और यक्स का कितना हो जाएगा 1, तो Q इंटू 1 माइनस 2x, इसको इस पर कर देंगे 0 हो जाएगा, तो Q माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा Q, x इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपान 2। ये देखिए पहले भाग पर आवेश कितना है Q अपान 2, पहले भाग पर आवेश, ये पहले भाग पर आवेश है, दूसरे भाग पर आवेश कितना है Q माइनस यक्स, Q और यक्स का मान Q/2 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा Q/2, यानी अतः बल अधिकतम तब होगा जब आवेश दो बराबर भागों में टूटता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन लग गया। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलाम का नियम। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम का नियम कहाँ तक वैलिड है और कहाँ तक वैलिड नहीं है, तो इसको हम लोग मिटा दें। ठीक है, चलिए कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलाम का नियम कहाँ तक वैलिड है इसको हम लोग देखेंगे। तो कूलाम का नियम पहला, यहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए ही संभव है। ठीक है ना। बिंदु आवेश, इनका मतलब क्या है, ये हमारे पास दो आवेश हैं, इसका नाम देते हैं Q1, इसका नाम देते हैं Q2। ठीक है ना, ये दो आवेश हैं, बिंदु आवेश इन्हें तब बोला जाएगा जब इनके बीच की दूरी इनकी आकृति की तुलना में बहुत बड़ी हो, तब हम लोग इन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश कहेंगे। ठीक है, अगर यही दूरी बहुत कम हो जाएगी तो वहाँ पर कूलाम का नियम नहीं लगता है। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि यदि दोनों आवेशों में से अगर दोनों आवेश स्थिर हैं तो भी कूलाम का नियम वहाँ पे कार्य करेगा। तो लिख दे रहे हैं, यदि, यहाँ पे लिखेंगे जब, दूसरा जब दोनों आवेश स्थिर हो, तो यहाँ पर क्या होगा, कूलाम का नियम वैलिड होगा। वैलिड कूलम्ब लॉ, यानी कूलाम का नियम वहाँ पे लगेगा जब एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा आवेश गतिमान हो। जब एक आवेश स्थिर रहेगा और दूसरा आवेश गतिमान रहेगा तो भी कूलाम का नियम वैलिड होता है, यानी वहाँ पे लगेगा वैलिड
लॉ, कूलम्ब का नियम। इसी में एक और कंडीशन बनता है, जब दोनों आवेश गतिमान हो, यानी अगर दोनों आवेश गतिमान होंगे, ये आवेश है आपके पास, अगर दोनों आवेश गति कर रहे होंगे तो इनके बीच कूलम्ब का नियम कार्य नहीं करेगा। इनवैलिड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।